अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। मोहतरमुल मकाम नाज़रीन व नाज़रात, अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन के रोज़ों नमाज़ों इबादात व रियाज़ात इताआत सदका व खैरात खुम्स व ज़कात क़ियामुल लैल अदइया व ज़ियारात को कबूल व मंजूर फरमाए। आज का हमारा दर्स बउन्वान है सदका, चैरिटी। इरशाद होता है खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, है मेरे हबीब अपनी उम्मत वालों से सदका ले लीजिए, अपने लिए नहीं, बैतुल माल के लिए। तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ये उनको पाक कर देगा। सदका पाक कर देता है जिंदगी को, हयात को, वजूद को। व तुज़क्कीहिम, तज़किया कर देता है। फसल्ले अलैहिम, और उनके लिए रहमत बन जाइए। उनके लिए दुरूद का मतलब यह है उनके लिए बायसे रहमत बन जाइए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम व इन्नल्लाह समीउन अलीम, तहकीक आपका उनके लिए रहमत का मुतालबा करना, सलाम कहना, आफरीनिश का दुरूद कहना उनके लिए बायसे सुकून है। सदका पूरे कुरान मजीद में 5 मरतबा आया है और सदकात 7 मरतबा। गोया सदका भी इसना अशरी है। अलम या अलमू, ये जानते नहीं है, अन्नल्लाहु व यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदकात, के अल्लाह तौबा को कबूल करता है और सदकात को लेता है। एक इशारा और आ गया, अगर आप चाहते हैं तौबतन नसूहा की किश्ती पर सवार हो जाएं तो सदका जरूर दें। हदीस शरीफ में आया है अस्सदक़तो जुन्नतुम मिनन नार, सदका आग से बचाने वाली ढाल है। इन्न सदक़ता लतुत्फ़ी ग़ज़ब रब, फरमाया कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। अर्ज़ुल क़ियामत नारुन मा खला ज़िल्लुल मुमिन फ़इन्ना सदक़तहु, क़यामत के दिन आग ही आग होगी, सदका की वजह से साया मिलेगा। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, बेहतर है कि मीठा बोल बोल लें, माफ़ी कह दें, माफ़ करें, इससे बेहतर है कि सदका दें और कोसें। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, सदका बातिल हो जाता है। हदीस शरीफ में आया है अस्सदक़तो तदफ़उल बला, सदका बला को दूर कर देता है। वहिया अंजहु दवा, और ये बेहतरीन दवा है। व तदफ़उल क़ज़ा, हत्ता के क़ज़ा को भी, यानी मौत को, लिखी हुई मौत को। अस्सदक़तो तमनउ, सदका 70 नौअम मिन अनवाइल बलाया, अल्लाहु अकबर, 70 किस्म की बलाओं को सदका टाल देता है। अहवनुहा अलजुज़ाम वल बरस, उनमें से छोटी
जुज़ाम और बरस। आजकल जो कोरोना वायरस हम सब के ऊपर खतरात के तौर पे मुंडला रही है, इसको दफा कर दें सदका के जरिए। असदक़तो तसुद्दु सबईन बाबम मिन शर, सदका शर के 70 दरवाजे बंद कर देता है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सूद को मिटा देता है, सदकात को बढ़ा देता है। हत्ता के हुजूर के दौर में लाख खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बे सदक़तिन, हुजूर की महफिल में बैठकर प्राइवेट टॉक मना थी, कॉन्स्पायरेसी, इल्ला मगर एक जगह मन अमरा बे सदक़तिन, कोई अगर पैसे सदका में देना चाहता है, औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैन नास, इन 3 कामों के लिए जायज था। हुजूर के पास हत्ता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, कि जब कोई प्राइवेट बात हुजूर से करना चाहता, जैसे मौलाना आते हैं, आपने देखा होगा, उमूमन बाज़ लोग उनकी आदत होती है वो जाके कान में बात करेंगे ताकि मजमा ये समझे कि इनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, अगरचे मुलाकात एयरपोर्ट पे ही क्यों ना हुई। हुजूर के ज़माने में भी ऐसा होता था, लोग अपने ताल्लुकात टर्न बनाने के लिए तो कदगन लगा दी गई कि जो भी बात करेगा बाकायदा सदका देगा, सिवाय मौला कायनात के अली अलैहिस्सलाम के किसी ने दीनार ढुनाकर हुजूर से बात न की। तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे हौसलों को देख लिया, आशफक्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदकात, डर गए कि सदका दे ही नहीं रहे हो। वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउल्लाह, ये इसके बाद कहा गया। एक बात और समझ लीजिए, सदका के लिए ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ गलतफहमी होती है कि हमारी ज़बानें ऐसी हैं वो रिच नहीं है। अरबी बड़ी रिच अमीर ज़बान है। हम सदका समझते हैं कि फ़कीर ने मांगा तो हमने दिया, ये नहीं है। आलिम पे खर्च करें वो भी सदका है, यानी वो उनके लिए सदका नहीं, आपके लिए सदका है, यानी उनके सदक़े से आप महफूज होंगे। माँ बाप पे खर्च किया वो भी सदका है, वो फ़कीरों वाला सदका नहीं, उनके सदक़े में आपकी उम्र लंबी होगी। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, एक लफ्ज़ है कर्ज, डोनेशन के लिए, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अच्छा, इन तुब्दु सदक़ात, बहुत से अल्फाज हैं, ज़कात है, फितरा है, खुम्स है, ये मालियात के लिए, इस्लामी मालियात, रद्द मज़ालिम का सदका है, सदका वाजिब है ज़कात व फितरा, सदका मुस्तहब है, ये सर सदका जो आप कहते हैं, सदका इमाम ज़माना जो आप कहते हैं। इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा ही, अगर सदकात दिखा के दो, आप ऐलान करा दें। कल मिसाल के तौर पर हुसैनिया मस्जिद वाज़ा खाने ज़हरा में मैं $10,000 देता हूँ या देती हूँ, आपके देखा देखी 2-4 लोग और 5-5 हज़ार दे देंगे, ये जायज़ है। इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा फ़तूतूहल फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम, और अगर छुपाओ और फ़कीरों को दो वो भी ठीक है। ये तो फ़कीरों का है। अलबत्ता मस्जिद भी उस वक्त फ़कीर हो जाएगी जब कोई वहाँ नमाज ना पढ़े, कोई उसकी लुक आफ्टर ना करे, छतों में से बारिश का पानी बह रहा हो, हीट ना हो, एसी ना हो, सफाई के लिए पैसे ना हो, कस्टोडियन के लिए पैसे ना हो। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, वो जो वाजिब सदक़ात है, ज़कात वग़ैरह, उनके बारे में कहा कि फ़ुक़रा, मसाकीन और जो उनके लिए काम करें वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब तूफ़ान होता है उलमा के ख़िलाफ़। देखिए जी, हमने मौलाना को इतनी न्याज दे दी, अगर वो काम आपका करेंगे तो न्याज क्या वो
मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म से जाके लेंगे, रिश्वत लेंगे, नऊज़ुबिल्लाह। आप ही ने उनकी टेक केयर करनी है। उनको लालची नहीं होना चाहिए, मगर आपको भी सखी होना चाहिए। ज़कात फुकरा व मसाकीन को देने वाले अपना किराया निकाल सकते हैं उसी ज़कात के पैसे में से। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, हत्ता के ज़कात तो काफिरों को भी दे सकते हैं ताकि उनके दिल नरम हों। व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील इला आखिर। फरीज़तुम मिनल्लाह। मन व अज़ा से ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्ने वल अज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के कहा गया। सदका आप दे रहे हैं, गरीब बहन है आपने दे दिया, गरीब भाई को दे दिया, अब आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, बार बार याद करा रहे हैं, बार बार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे डाल रहे हैं। मैंने $1000 अपनी बहन को भेज दिया, शेम की बात है ये सदका बातिल है। एक लफ्ज इन्फाक भी है। अब आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना बहुत अल्फाज हैं, जैसे कुल लौ अंतुम तमलिकूना खज़ाइन रहमत रब्बी इज़ल अमसकतुम खश्यतल इन्फाक। सारी कायनात के खजाने भी हम तुम्हें दे दें, तुम फिर भी मीन ही रहोगे, चीप ही रहोगे, माइजर ही रहोगे, स्टिंजी ही रहोगे। कुछ लोग हैं उनके बैंक भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं बैंक, कोई पता नहीं कल कोरोना हो जाए, मगर किसी गरीब बहन भाई को, किसी आलिम को, किसी इदारे को, किसी अहले खैर को, किसी शरीफ इंसान को देने को तैयार नहीं। ये भी याद रखें, पुरानी चीज न दें। जैसा कि मुझे उमूमन उतरे हुए कपड़े देते थे, इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दे दी। एक साहब ने मुझे गाड़ी दी थी, वो इमाम बारगाह से घर ही नहीं पहुंची। ऐसे ना करो, बल्कि कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब तक अपनी महबूब शय न दो तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। सदका हो, खैरात हो, ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि जो चीज इस्तेमाल के काबिल ना हो फकीरों को दे दो। अनफिकू मिन तय्यबात मा कसबतुम, जो कुछ तुमने कमाया है उसमें से अच्छा दो राह खुदा में। और फिर मजम्मत भी की बखीलों की। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग भर लेते हैं, बैंक जोड़ लेते हैं, खजाने बना लेते हैं, सोने चांदी को और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, मेरे हबीब उनको अजाब का मुजदा सुना दें। फिर ये भी बताया वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम, जो कुछ तुम खर्च करते हो तुम्हारे लिए है, अल्लाह तो गनी है। अंतुमुल फुक़रा, तुम्हें ही फायदा देगा, जिंदगी में हादसात से बचाएगा, आखिरत में अजाब से बचाएगा, कब्र में भी फायदा होगा। देखिए जब मैयत दफन हो रही होती है, पहली चीज हम यही कहते हैं, दफन होने से पहले सदका निकाल दो। अस्सदक़तो तमनउ मैततस्सू, सदका बेइज्जती वाली, इंसल्ट वाली, एहानत वाली मौत को रोक देता है। ये आजकल एहानत वाली मौत नहीं तो और क्या है। बेटा बाप के जनाजे में नहीं जा रहा, बाप बेटे के जनाजे में नहीं जा रहा, बीवी मियाँ की मैयत को देखने के रवादार नहीं, मियाँ बीवी की मैयत को संभालने का रवादार नहीं। ये बेइज्जती वाली मौत नहीं तो क्या है। मैयत होती है तो कहना पड़ता है कि मैयत हो गई, और ये नेचुरल है, कोविड-19 नहीं है। हमने तो अपने हाथों से कोविड-19 वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और सब ये कह रहे थे फिलहाल तो जिंदा है,
सब ये कह रहे थे, बल्कि कुछ लोगों ने तो बड़ी इंसल्ट भी की, मर जाएंगे ये मौलाना। मौत हयात मेरे भाइयों बहनों अल्लाह के हाथ में, एहतियात ज़रूर कीजिए मगर इस तरह न कीजिए। ये ब्रुकलिन में हमारे भाइयों की लाशों का एक ट्रक था, ताफुन फैल गया मोहल्ले में, मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाशों को संभाला है, जान हथेली पे रख के गए हैं, शुक्र खुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं लोगों में से जो वफात पा चुके थे, आज मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी दफन हो गए अटक में, आज आगा सजाद अली शाह जाफरी दफन हो गए। ज़रूरी नहीं कि इनकी अमवात कोरोना से ही हो, ये कोरोना नेगेटिव थे तभी मौत। आज हमारी एक बुजुर्ग खातून ब्रुकलिन से अलमैरी सेंटर से ताल्लुक़ है, उनकी साहिबजादी का भी और उनके दामाद का भी, जोहरा बीबी जो है वो आज वफात पा गई, हार्ट अटैक उनको हुआ। अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और सबके जो हाल हाल में दुनिया से गए हैं अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए। आज इत्तेफाक से मेरे नाना मलिक सरफराज खान इब्ने मलिक दोस्त मोहम्मद खान की बरसी भी है। तकरीबन वो 52 साल कबल शहीद किए गए थे इमाम बारगाह के सामने, मस्जिद के सामने। अल्लाह उनके भी दर्जात मुताली करे और अल्लाह हुसैनिया पासमोर वालों के सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत करे, अलमैरी सेंटर वालों के, अलमैरी टीवी वालों के, अल कुरान सेंटर, अलमैरी सेमिनरी, तमाम मोमिनीन मोमिनात नॉर्थ अमेरिका की जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। ख़ास तौर पे अल्लामा फ़रत मूसी साहब उनकी फ़ैमिली के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो और उनकी जो टीम है उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो और अल्लाह आप सब के अमाल को कबूल फरमाए। आज हमारा उन्वान है सदक़ा। स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश होने का फ़ायदा ये है कि 5 दिनों का दर्स हम आधे घंटे में कह लेते, वैसे शायद 5 दिन लगते। अच्छा है, मटेरियल ज़्यादा आ रहा है, संभाल के रख लीजिए, लोगों को भेज दीजिए, मेहरबानी फरमाइए। एक हमारे दोस्त हैं यहाँ न्यूयॉर्क में, माशाल्लाह हर मजलिस में वो पहुँचते थे, आजकल तो नहीं, कोई साल 2 से तो ढीले हो गए, और आज तक उन्होंने सिवाय इक्का दुक्का मजलिसों के हमें सीडी या डीवीडी नहीं दी। उस वक्त सीडी होती थी, यूट्यूब पे तो खैर वो डालते नहीं, यूट्यूब के खिलाफ है। तो किसी ने पूछा अज़राह मजाक ये कब देंगे, मैंने कहा जब इमाम ज़माना आएंगे ये ख़जाना उस वक्त खोलेंगे। तो आप इन ख़जानों को हवा लगवाइए, भेजिए लोगों को ये दुरूस, ताकि लोगों में तब्दीली आए, लोग सदका देना शुरू करें। जैसा कि माशाल्लाह तहज्जुद शुरू हो गई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने भाई बहनों का, बहुत लोगों ने तहज्जुद शुरू कर दी। एक शख्स ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से शिकायत की, मैं मुसीबतों में मुब्तला हो गया हूँ, 10 घर वाले भी इसी तरीके से मुसीबतों में। फ़क़ाल लहुम, इमाम ने फरमाया, दावेहुम बिस्सदक़ा, 10 के 10 का इलाज सदका है। मैं कहता हूँ अपने बाबुल हवाइज बाबुल मुराद इमाम के इस कौल मुबारक सलामुल्लाह अलैह के तनाजुर में, कोरोना का हल भी सदका है। सदका दीजिए, इंशाअल्लाह दफ़ा दूर हो जाएगा ये वायरस। फलैसा शैउन असरा इजाबतन मिन सदका, सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं कोई चीज़ सदका से ज़्यादा इस्तिजाबत दुआ के लिए सरीअ नहीं है। वला, और मुझे नहीं पता, मुझे यानी मैं नहीं देखता हूँ, मनफ़ाअतन अलल मरीज़ मिन सदका वला अजदा, इससे बेहतर कुछ नहीं कि आप मरीज को सदका से ठीक करें। दवाई से ज्यादा सदका अहम है, दवाई छोड़नी नहीं है। बिहार में है ये अक्सरू मिन सदका तुरज़क़ू, हुजूर ने फरमाया उमूमन सदका देते रहो, रिज़्क़ पाते रहोगे। ये भी फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका,
ہر نیکی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کلمہ طیبہ میٹھا بول، مسکرا کے کسی سے بات کریں، سلام کا جواب اچھے سے دیں، ایسے نہیں کہ غصے میں ہیں، لڑنے مرنے پہ ہیں، مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. رمضان میں بھی میرے بہت سارے بھائی بہنوں کے غصے ختم نہیں ہو رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے غصے کب ختم ہوں گے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. سبحان اللہ، جو قدم تم اٹھاتے ہو نماز کی طرف وہ صدقہ لکھا جاتا ہے. لیجئے، ترک الشر صدقہ، شرارت چھوڑ دو تو صدقہ ہے. لیجئے، شرارت چھوڑ دیں. یہ ایک کتاب میری چھپ رہی ہے ان عنوانات پہ، یہ چھوٹے چھوٹے عنوانات پہ میرے عزیز شاگرد لکھ رہے ہیں، ان میں یہ بھی ہے صدقہ بھی. چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں، 3 4 صفحے کا ایک مضمون بنے گا. مثلا صدقہ پہ بن جائے گا، مثلا زکوٰۃ پہ بن جائے گا، خمس پہ بن جائے گا. یہ مختصر لکھ رہے ہیں. افضل الصدقۃ فی رمضان، مبارک ہو برادران و خواہران ایمانی، بہترین صدقہ رمضان میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے، سنٹر کو مسجد کو دو وہ بھی صدقہ ہے، غلط فہمی میں نہ رہنا، وہ بھی صدقہ ہے. لا صدقۃ وذو رحم محتاج، البتہ باہر سخاوتیں نہ کرتے پھرو، پہلے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو. جیسے ہمارے بہت سارے ملینر ہیں، یہاں سے پیسہ اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں. یہاں مولوی بیچارے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، مولوی بیچارے یہاں ساری راتیں جا کے جاب کر رہے ہیں. یہاں سید زادیاں نان شبینہ کی محتاج ہیں امریکہ میں، کینیڈا کا نہیں پتا مجھے، اور یہ سہم صدات اٹھا کے ادھر ادھر تعلقات میں دے رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اول ما یوضع فی میزان العبد، سبحان اللہ، نفقتہ علی اہلہ، قیامت کے دن سب سے پہلا نیک عمل جو میزان میں رکھا جائے گا. ابھی میں مرحوم مغفور احسن امتیاز ابن امتیاز حسین کی جو مجلس سوئم پڑھ رہا تھا، مجلس امام حسین برائے ایصال ثواب چودھری احسن امتیاز، اس میں نے یہی کہا، میزان اعمال کا خیال رکھو، حساب کتاب کا خیال رکھو. میزان اعمال میں سب سے پہلے جو نیک عمل رکھا جائے گا وہ آپ کا خرچ کیا ہوا اپنے عیال کے لیے. بعض لوگ ہیں باہر تو کڑھائی مرغ کڑھائی گوشت کھائیں گے، بیچاری بیوی بچوں کو لگا دیا ہے دال کے اوپر، چنوں کے اوپر. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں دن میں، دکھا کے چھپا کے، دکھا کے شوق کے لیے، چھپا کے کہ عجب میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے اللہ کے پاس. بندے کیا اجر دیں گے؟ آپ بندوں سے اجر مانگیے ہی نہیں. ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ دوستیوں کے ختم ہونے والا دن آ جائے، سفارشوں، عام سفارشوں کے ختم ہونے کا دن آ جائے، جس دن بزنس نہ ہو سکے، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لو. ملعون ملعون، حدیث میں آیا، ملعون ہے، ڈبل ملعون ہے، من وہب اللہ لہ مالا فلم یتصدق منہ بشیء، جسے اللہ نے مال دیا ہو مگر وہ صدقہ ذرا بھی نہ کرے، ملعون ہے، وہ ملعون ہے. من آتا درہما فی سبیل اللہ کتب اللہ لہ 700 رحمہ، جو 1 درہم راہ خدا میں خرچ کر دے اللہ اسے 700 رحمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 700 حسنہ، 700 نیکی.
मैंने तो ये भी देखा है कि आलिम को अगर 1-2 तो लाख मिलते हैं, और माँ बाप को तो 1000 की भी रिवायत है, 70,000 की भी रिवायत है। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला ताहलुका। हाँ, ये ज़रूर है कि बेशक आप ये ना करना कि अपने आप को हलाक कर दो, इतना दो कि अपने खाने को ना रहे। नहीं, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, बीवी बच्चे भी तुम्हारी कफालत में हैं। सदका इंसान को गज़ब रब से बचाता है, मौत से बचाता है, वबाओं से बचाता है, एक्सीडेंटल मौत से बचाता है। इसलिए आप देखते नहीं, सदका एक सदका रद्द मजालिम भी है, जो हम लोगों पे तो सुन्नत है। वैसे मैं तो कहता हूँ हम पे तो फ़र्ज़ होना चाहिए था। जितनी हम बल्क में गुनाह करते हैं, हुकूक को नास पामाल करते हैं, रद्द मजालिम ये चाहिए था कि मतलब खुदा न खास्ता शरीयत नहीं बना रहा हूँ, यानी होता तो बेहतर था। खैर अगर बेहतर होता, जो नमाज ही नहीं पढ़ रहे वो सदका क्या देते। शरीयत ने करीब करीब वाजिब करार दिया है, सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। ये सुन्नत वो नहीं कि नबी ने खुद की हो, नबी तो किसी का दिल दुखाते नहीं थे, करवाई है कि अगर आपने किसी की गीबत की है, हक मारा है, बुराई की है, र्यूमर्स फैलाए हैं, तो उसके नाम पे सदका दो, फिर वो अल्लाह आपको बचा लेगा। अफजल सदक़त इबरादुल कबित, इबरादो कबिदिल हरी, किसी का दिल जला हुआ हो उसको ठंडा कर दो, ये बेहतरीन सदका है। अफजल सदक़त सदक़तुल लिसान, बेहतरीन सदका जबान का सदका है। क्या सदका है सरकार, क्या सदका है? अशफ़ाअतु तफ़ुक्कु बिहल असीर, सिफारिश करो कि मोमिन जो असीर है वो रिहा हो जाए। वा तहक़ुनु बिहद्दम, किसी का खून माफ करा दो। इला आखिर। सात किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगे, ज़िल्ले सुबहानी के नीचे। एक वो रजुलुन तसद्दका, वो मर्द जिसने सदका दिया होगा। नबी ने फरमाया शाम को एक फरिश्ता आता है, आकर कहता है तुम्हें मौत आएगी। दूसरा सुबह को आके कहता है तुम्हारी मौत टल गई। क्यों? सदका की वजह से। अगरचे ये मौजू नातमाम है, एक वाक़या सुन लें और मैं आपसे इजाज़त लूँ। ये सन 1984 की बात है। मैं क़ुम से आया हुआ था पाकिस्तान। 9 रबीउल अव्वल से कबल 8 को एक मजलिस होती थी मुल्तान में, हुसैन गाही में। बहुत बड़ी मजलिस, हज़ारों के मजमे वाली। मैं पढ़ने जा रहा था कि फ्लाइंग कोच चलती थी, फ्लाइंग कोच। अपनी गाड़ी नहीं ले गया, सरगोदा से बैठने लगा। सारे फ्लाइंग कोच के अड्डे वाले अपने जानने वाले थे, वो सोडा वोडा लेकर आ गए। मैंने कहा बेटा मुझे भेज दो, तो कहने लगे अंकल जी अलामा साहब ये फोल्डिंग सीट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ बैठे। तो बदन भी उस वक्त ज़रा भारी था, अब तो काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं नाराज़ सा हो गया, बैठ गया मुंह बना के। 1 घंटे के बाद जो दूसरी फ्लाइंग कोच गई उसने मुझे फ्रंट पे बिठा दिया। मैं जो कबीर वाला के करीब पहुंचा तो पता चला, देखा अपनी आंखों से 8 लाशें पड़ी हैं, सामने वाले 8 बंदे मर गए। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये कैसे मैं बचाऊं। मुझे फिर ख्याल आया कि मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरे डेरे पर एक गांव का मिरासी आया था।
उस बेचारे ने मुझसे मांगा तो मैंने उसको सदका दे दिया था। मेरा यकीन है कि उस सदक़े की वजह से अल्लाह ने मुझे एक्सीडेंट से, मौत से बचा लिया। मैं नवी जमात का तालिब इल्म था कि आजकल एक ऑफिसर है बहुत बड़े फौज में, मेरे क्लास फेलो है, उनके साथ और चंद और दोस्तों के साथ हम नहाने गए दरिया पे। तो दरिया में मैं डूब गया। इत्तेफाक से मैं तैरना जानता न था, तो वो भी भाग गया जो आजकल बड़ा अफसर है, इस डर से कि ये तो मर गया। थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसे ही, मुझे तकदीर ऊपर ले आई और मौलवी बक्कू कह रहे थे अल्लाह अकबर, तो मैंने यूं अल्लाह अकबर कर दिया नमाज की नीयत से। एक दिन पहले वाले साहब किबला ने बताया था कि जो नमाज का वक्त हो जाए और डूब रहा हो और अल्लाह अकबर न कहे तो वो नमाजियों में शुमार नहीं होगा। खैर मैं बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब वापस आया तो मेरी वालदा ने बताया कि जब मैं दरिया पे नहाने गया था तो उन्होंने शायद 1 आना, जो मुझे याद आ रहा है, या 1.5 आना किसी ऐसी खातून को दिया था जो दरवाजे पे मांगने आई थी। उस ज़माने में 5 पैसे या 1 आना या 1.5 आना बहुत होता था। अल्लाह करीम हम सबको सदका देने की तौफीक अता फरमाए। एक सूरह मुबारक फातिहा पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह इखलास, आप सबके, हम सबके, जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान और रमज़ान के तुफ़ैल में इस फातिहा, इखलास और दर्स का सवाब हाज़रीन व हाज़रात, नाज़रीन व नाज़िरात के जमी मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा, उनके सगायर और कबायर से दरगुजर फरमा। जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनके नहीं लिए, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हाज़रीन व नाज़रीन को मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमा। या अल्लाह मराकिज़ दीन की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, मराजे किराम की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। या अल्लाह कज मुझ सुखन मेरे अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। या अल्लाह हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खान ज़हरा की मोमिनीन मोमिनात को, टोरंटो वालों को मदद करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लामा अलहाज फरद हुसैन मूसवी वहाँ अजीम खिदमत कर रहे हैं। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमा। उनकी जो पूरी टीम है, जो मीडिया टीम है या वॉलंटियर्स हैं, या अल्लाह उन सबको ज़िंदा और सलामत रख, उनकी तौफीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया की इंतज़ामिया मेम्बरान सबको जज़ाए खैर दे। अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के तमाम मेम्बरान इंतज़ामिया सबको जज़ाए खैर दे। अल महदी टीवी वालों को, अल महदी सेमिनरी वालों को, या अल्लाह सबको ज़िंदा और सलामत रख। और नाज़रीन व नाज़रात दूर नज़दीक से जो पाबंदी से देख रहे हैं, या अल्लाह इन सब की ज़िंदगी दराज फरमा, इन सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादत को, इताअत को, ज़ियारत को, दुआओं को, सदका व खैरात को, ज़कात व खुम्स को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। या अल्लाह आज के बाद हमें डेली बेसिस पर बादिरू यौमकुम बिस्सदक़ा, जैसे हुज़ूर ने फरमाया अपने दिन का आगाज़ सदक़ा से करो, हम सबको सदक़ा से दिन का आगाज़ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो पैसे वाले लोग अमेरिका कनाडा का मिलियंस का पैसा ले जाकर ऐसी जगहों पे देते हैं जहाँ पेट भरे मौजूद हैं, उनको यहाँ के गरीबों पर, मराजे दीन को इराक वगैरह, शाम वगैरह की सरजमीनों में
یا ہندوستان و پاکستان کے غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ علماء اعلام کا سایہ دراز فرما۔ مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنائی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ حسین نوری، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ ابراہیم جناتی، مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی، آیت اللہ العظمیٰ مرجع اعظم شیخ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمیٰ سید علوی گرگانی وسائر المجتہدین العظام والمجتہدین الکرام وعلماء الاعلام ومؤمنین العظام کی زندگیاں دراز فرما۔ جو مراکز دین چلا رہے ہیں یا اللہ ان کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق دے، سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، واٹس ایپ کے شرارتیوں کے شر سے ہم شریفوں کو بچا اور ان کی عادتوں میں کچھ تبدیلی لیا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔